पिक्चर चालू करो बे। जब झारखंड के बच्चे सड़कों पे अपने पेपर लीक के लिए लड़ रहे थे तब कांग्रेस भी सड़कों पर थी, लेकिन नुक्कड़ नाटक करने के लिए राहुल गांधी जी अगर दुनिया भर पे लांछन लगा लिए हो तो फिर जरा अपने खुद के राज्य में झांक के देख लो। ये देखिए सर, चना है इसमें, ताकि जाएंगे वहाँ ना तो कम से कम यो खा के जिंदा रहेंगे। ये जो शर्ट दिख रहा है ना सर, 2 दिन से नहीं चेंज किए हैं, और इसलिए नहीं चेंज किया ना सर क्योंकि 4-5 दिन से बारिश हो रहा है और पीने के लिए ये ना यही पहन रहे हैं। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में स्कैम पहली बार नहीं हुआ है, पिछले 25 साल से कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही आ रही है। राहुल गांधी इस पे प्रदर्शन नहीं कर रहे तो पहला सवाल हो गया, लेकिन मेरे और कुछ सवाल है। आप लोगों ने कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स क्यों नहीं निकाले? मेरिट लिस्ट पे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर का सिग्नेचर क्यों नहीं था? कैसी चेकिंग हुई है ये? कम नंबर वाले बच्चे क्वालिफाई कर गए, ज्यादा नंबर वाले बच्चे फेल हो गए। आए बैंगन। जेपीएससी के एग्जाम में एक सरकारी नौकर कैसे कर रहा था रिक्रूटमेंट स्कैम? ये आदमी सरकारी नौकरी के साथ साथ एक प्राइवेट कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर कैसे, बताओ? अरे भाई सब छोड़ो, एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी ने पेपर क्यों करवाया है ये? और 2019 में जब हेमंत सोरेन की सरकार आई थी तब आप लोगों ने मुंह फाड़ फाड़ के कहा था ना कोई गलती नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। तो अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा बताओ? आप लोग मुद्दों के लिए खड़े हो जाओगे लेकिन जब तक आपकी खुद के राज्यों में कुछ ना हो, है ना? जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूँ कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। आज के समय में ऐसी सच्ची पत्रकारिता देखिए, ये देखो। हम यूट्यूबर सारी परीक्षाओं के मामले को, आंदोलन को हर राज्य में कवर नहीं कर सकते। इस राहुल गांधी की रंगीली रखेल रवीश के मुंह में जब छात्रों ने थूका कि कब झारखंड आएगा तो इसने वापस छात्रों के मुंह पे थूक दिया। मुझसे संपर्क मत कीजिए और बोला हमसे ना हो पाएगा कि मैं सभी परीक्षाओं के आंदोलन को कवर नहीं कर सकता। मुझसे संपर्क मत कीजिए। सुन लो, ये रंगीली रखेल सारी परीक्षाएं कवर नहीं कर सकती। जहाँ भाजपा की सरकार हो बस वहाँ करेगी। ऐसा कौन कहता है? क्योंकि किया ही नहीं जा सकता। यह समस्या इतनी विकराल है। सही बात है यार, वैसे हर राज्य को कैसे कवर कर पाएगा यार? अब इतना बड़ा देश है हमारा। ईरान और ईरान। लेकिन इसी दल्ले ने 6 महीने तक ईरान वॉर कवर करी थी। ईरान पर हमले को लेकर भारत की प्रतिक्रिया क्या है? देश में कोई भूखा मर जाए, बगल में बांग्लादेश में कोई हिंदू कट जाए, ये बस ईरान की खबरें सुनाता था। क्या इजराइल गाजा को मिटा देगा? अरे ईरान तो फिर भी छोड़ो, 5-6 महीने ही चला। इस रंगीले रवीश राजा ने गाजा का बाजा पूरे 2 साल बजाया। गजा पर हमले के 30 दिन होने में कुछ ही दिन बाकी है। तो सुना इस भड़वे को, सुना वहाँ गजा की लड़ाई का एक दिन गिन रहा था, लेकिन झारखंड में छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ रहे, वो 30 दिन पार हो गए, वो नहीं गिना जा रहा। मोदी सरकार को ये काम तुरंत करना चाहिए, गंभीरता से आज ही करना चाहिए। गोदी मीडिया का सारा विज्ञापन एक झटके में बंद कर देना चाहिए और सारा पैसा हम जैसे यूट्यूबर को देना चाहिए। सुना जिंदगी भर दलाली कर करके आज इसके बाद झारखंड का टिकट कराने का पैसा नहीं है, तो जो टीवी चैनल्स को पैसा मिल रहा है वो इसे चाहिए। ईरान और ईरान। खुद ये रवीश दल्ला बिहार झारखंड से आता है, अपने राज्य के छात्रों के लिए खड़ा नहीं हो रहा। आपको लगता है आपके लिए खड़ा हो रहा है? मुझसे संपर्क मत कीजिए। इसे लगता है छात्रों के लिए सच्ची पत्रकारिता के लिए खड़ा है ना, वो ना मुझे फॉलो करना ना इस वीडियो को शेयर करना। और अखिलेश बाबू रामगोपाल जी मेरे पिता के समान है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। मैंने पहले भी कहा है, सरकार के आंख भी हैं, कान भी है, संवेदनशीलता भी है, और हम कितनी गंभीरता के साथ चीजों को देख रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता। हमारा कोई वैल्यू नहीं, कीड़ा मकोड़ा का भी वैल्यू नहीं। कोई मेला नहीं सजा है, यहाँ छात्रों का फ्यूचर दाव में लगा हुआ है। हम लोग इतना पीड़ित हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। खाना खा रहे थे, आपका कल खत्म हो गया तो हाथे से खा रहे, हाथे में बात नहीं रहा। एग्जाम देने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, एग्जाम लेने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट। भाई आप जानते नहीं हो आपने आज क्या किया है। आई एम एन आर्टिस्ट ब्रो बट जेन जी इज द आर्ट। मैं पता है बहुत हल्के में लेती थी जेन जी को। मैं क्या है, 4 घंटे काम करते हैं, थक जाते हैं, कुछ नहीं होगा इनसे उसके लिए नेवर अगेन। सल्यूट
सैल्यूट। ये दुनिया को रख धंधा है, ये दुनिया को रख धंधा है, तब जग माया। सांसद जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे आप कैसे हैं? बस अल्लाह की मेहरबानी है, बस अल्लाह की मेहरबानी है। जिस बंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। मैं नाम नहीं लेता, सब जानते हैं। जो मोहतरमा उनके साथ थी, दो औरतें थी। एक तो बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था, उनका सब कुछ था, इकरा हसन जी। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी है, नंगी बैठी है। अब बोलिए सर। बोलिए सर। देख रहे थे आप पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, ज्योग्राफी की क्लास कर रहे हैं, दिन भर व्यस्त रहे प्रोटेस्ट में। हाँ, तो जो छूट रहा है उसका मेकअप कर रहे हैं। हाँ, जो समय मिला तो अभी क्लास कर रहे हैं। बहुत जरूरी है, आज नहीं लड़ेंगे तो आने वाला दिन में हम लोग का बाल बच्चा बोलेगा कि इतना अन्याय क्यों सहे। इसलिए हम लोग ठान लिए हैं, जब तक JPSC और JSSC CGL रद्द नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। मौन व्रत आज हमारे को पंडित जी बोले हैं मौन रहिएगा, क्या करें, आज मौन व्रत है हमारा। आज शांत रहने दो हमको। झारखंड में प्रत्येक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में है, वो आंदोलन कर रहे हैं, यह हम देख रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है। पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं। अमित शाह तो नहीं पहचानता उनको। हाँ। तो वो मुझे लगा कि CJP का प्रोटेस्ट जो है वो थोड़ा सांस लेने की जगह दी, और मुसलमानों को शायद लगने लगा कि शायद इस मनहूस देश में हमारे लिए भी कोई जगह है। ये है निवेदिता मेनन, लिब्रांडू मंडली की राजमाता। भारत को मनहूस कहने वाली सिर्फ, तुम्हें पता है, काली बिल्ली इनके मोहल्ले की इतना डरती है कि कहीं ये बुढ़िया मेरा रास्ता ना काट जाए, पूरा दिन खराब हो जाएगा। कश्मीर फाइल्स देखी होगी तुमने, उसमें जो वो टीचर थी ना JNU वाली, वही है ये। कहते हैं कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइंग कश्मीर। निकल लौड़े, बिल्कुल जायज नारा है। और अगर कोई आजादी का नारा उठाता है कश्मीर से, तो हम कम से कम ये समझे कि दुनिया में इंडिया को किस तरह समझा जाता है। इट्स एन इंपीरियलिस्ट, इट्स बिल्कुल एक साम्राज्यवादी देश की तरह माना जाता है। जितने भी JNU में प्रोटेस्ट होते ना, जिनमें नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कश्मीर की आजादी तक, भारत की बर्बादी तक, जंग रहेगी, इन सब की आर्किटेक्ट हैं ये आंटी। उमर खालिद, शर्जील इमाम, नेहा बोरा, ये सब इन्हीं की पैदाइश है। अभी कुछ दिन पहले अरफा फटी शेरवानी के साथ बैठ के कह रही थी कि लव जिहाद कितना रोमांटिक होता है, मुस्लिम लड़के बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, इसीलिए तो लव जिहाद हो रहा है। लव जिहाद इज अ स्ट्रगल, दैट्स व्हाई इट इज रोमांटिक। ब्रेन वॉश एंड मैनिपुलेशन कहते हैं उसको। खैर ये सब इसके समझ में थोड़ी आएगा, ये तो JNU वाली कम्युनिस्ट है। और एक बात बताओ आंटी, अगर भारत तुम्हें इतना मनहूस लगता है तो तुम कहीं चली क्यों नहीं जाती? हम कौन सा तुम्हें रोक रहे हैं? हमें भी तुम मनहूस ही लगती हो, बूढ़ा सौरभ दास, कोई हूर की परी नहीं लगती हो। आवर फीलिंग्स आर म्यूचुअल आंटी। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया तो रसीद लेकर आ जाओ भैया, जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ, जरा रसीद लेकर आ जाओ जितने खड़े हो यहाँ पे।
एक आधा आदमी रसीद लेकर आ जाए। अनिल प्रधान, तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब मंदिर बना था, तब पैदा भी नहीं हुए थे जब मंदिर। देखिए धार्मिक आस्थाओं के ऊपर चोट पहुंचाकर किसी की धार्मिक आस्थाएं हर्ट करना उचित नहीं है।